नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पहली स्लाइड में आपको दे चुकी हूँ महात्मा गांधी जी से संबंधित। अब आज दूसरी स्लाइड में दूंगी। अब इस स्लाइड में हम आंदोलनों की चर्चा करेंगे कि गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलनों में सहयोग किया और जनता का भला करने में उन्होंने अपनी भूमिका अदा की। तो हम बिना किसी देर करीब अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद का मील मजदूर आंदोलन, देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आंदोलन कब, सहयोगी कौन कौन थे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे महात्मा गांधी में से बनेंगे, सबसे ज़्यादा 101% चांस है महात्मा गांधी में से क्वेश्चन बनेंगे। और यहाँ पे चाहे फर्स्ट ग्रेड देख लो, चाहे सेकंड ग्रेड देख लो, चाहे रेट देख लो, तीनों एग्जामों में यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। पॉलिटिक्स में ऐसी कोई बात नहीं, और सिर्फ वहाँ से भी बनेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। ये 1918 में हुआ था अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। अब पहले तो आप ये समझो कि गिर मिटिया प्रथा क्या है। गिर मिटिया प्रथा ये है यानी भारतीय मजदूरों को भर्ती करने की एक घृणित प्रथा। यानी जो अंग्रेज अपनी फैक्ट्रियाँ लगा रखे थे, अपने कारखाने लगा रखे थे, उनमें भारतीय मजदूरों को भर्ती करते थे। तो गिर मिटिया प्रथा थी, उस गिर मिटिया प्रथा के माध्यम से भारतीय मजदूरों को भर्ती करते थे। इसे गिर मिटिया प्रथा कहते हैं। क्लियर। अब देखो अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य हुआ था। तो इस समय क्या हुआ था कि प्लेग और महामारी फैल रही थी। तो प्लेग और महामारी होने के कारण जो मजदूर थे उनको बोनस दिया जा रहा था। जैसे ही महामारी का असर थोड़ा बहुत कम हुआ, हल्का फुल्का, तो मिल मालिक अंबालाल साराभाई ने क्या किया कि उनका जो बोनस दे रहे थे उस बोनस को बंद कर दिया। इसी कारण ये आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन में मिल मालिक की बहन अनसुईया साराभाई ने भी सहयोग किया था कि आपको ऐसा घृणित कार्य नहीं करना चाहिए। तो अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन आ गया होगा समझ में। इसमें गांधी जी ने इस आंदोलन में ही पहली बार भूख हड़ताल और आमरण अनशन किया था। भूख हड़ताल, ये क्वेश्चन बना हुआ है कि गांधी जी ने किस आंदोलन में पहली बार आमरण अनशन और भूख हड़ताल की थी। तो आपके अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में की थी। ऐसे याद नहीं हो तो आप ऐसे अहमदाबाद और ऐसे आमरण अनशन ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर आपका आता है गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह या कर नहीं सत्याग्रह, ये आता है आपके 1918 में। अब ये क्या है गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह? ये था कि अकाल पड़ने के कारण किसान कर नहीं दे रहे थे, कि अकाल पड़ गया था तो वो कर कहाँ से देते। ये तो आप भी समझते हो कि जब पैदा ही नहीं होगी तो कर कहाँ से देगा किसान। लेकिन जबरन उनसे कर वसूला गया था, जबरन उनसे कर वसूला गया था। इसी कारण ये गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह या कर नहीं सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। इसमें सहयोगी थे आपके वल्लभ भाई पटेल, मोहनलाल पांड्या, इंदुलाल याग्निक और शंकर वेंकट। वल्लभ भाई पटेल, पांड्या, याज्ञनिक और शंकर वेंकट इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी थे। फिर आपका आता है रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट क्या है? यह 18 मार्च 1919, रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919। ये था क्रांतिकारी गतिविधियों को समाप्त करना। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था, जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ संचालित की जा रही थी अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए, उन गतिविधियों को दबाना, उनको समाप्त करना इस आंदोलन का मेन उद्देश्य था। अब इसमें एक न्यायाधीश थे सिडनी रोलेट। सिडनी रोलेट न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक अधिवेशन की नियुक्ति की गई थी। इस अधिवेशन में क्या था कि कोई भी व्यक्ति था तो उनको अगर शक हो गया कि ये व्यक्ति क्रांतिकारी है और क्रांतिकारी गतिविधियों को उकसा रहा है, क्रांतिकारी गतिविधियां फैला रहा है, तो उस व्यक्ति को मात्र शक के आधार पर, ना तो वो देखते थे ना सुनते थे, मात्र शक के आधार पर उसको 2 साल तक जेल में ढाल दिया जाता था। 2 साल तक जेल में बंद रखते थे उसको। ना उसके लिए कोई वकील कर सकते, ना अपील कर सकते और ना ही कोई दलील कर सकते।
तो ये एक बहुत खतरनाक कानून था कि मात्र शक के आधार पर, शक हो गया तो ले जाएंगे, चाहे वो इंसान उन गतिविधि में लिप्त नहीं हो तो भी मात्र शक के आधार पर वो ले जाएंगे। तो गांधी जी ने इसे काला कानून कहकर निंदा की और इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी थे बीजी हार्निमन, शंकर वेंकट, जमनालाल और द्वारिका प्रसाद। ये इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी थे। तो ये तीनों आंदोलन वेरी मोस्ट है। अहमदाबाद का मील मजदूर आंदोलन, गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह या कर नहीं आंदोलन और आपका रोलट एक्ट। इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। अब आपके रोलट एक्ट में, रोलट एक्ट के विरोध में एक आम हड़ताल के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, एक था सत्यपाल और एक था सैफुद्दीन कीचू। सत्यपाल और एक था सैफुद्दीन कीचू, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो दोनों पंजाबी नेता थे। तो पंजाब के जो सिख थे उनमें आक्रोश व्याप्त था। तो आक्रोश व्याप्त था तो क्या हुआ, पंजाब का डिप्टी कमिश्नर था माइकन ओडायर। माइकन ओडायर ने क्या किया, पंजाब में धारा 144 लगाई और वहाँ की कमान किसको सौंपी, जनरल आर डायर को। खुद ब्रिटेन चला गया और जनरल आर डायर को वहाँ की कमान सौंप दी, धारा 144 लगाकर। फिर क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का त्यौहार था। वैसाखी के दिन पंजाब में मेला लगता है। तो वहाँ पे उस मेले को देखने के लिए बड़े भी गए, बूढ़े गए, बुजुर्ग गए, बच्चे, युवा, सब उस मेले को देखने के लिए स्त्री पुरुष वहाँ इकट्ठे होते थे। तो उस मेले में क्या हो रहा था कि एक आम सभा का आयोजन रखा गया था कि सब लोग एकत्रित होंगे तो यहाँ बैठकर राय कर लेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जब वो था कौन, आर डायर, जनरल आर डायर ने गोरखा रेजिडेंट की सहायता से उस जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसकी चारों दीवारी के चारों तरफ सैनिक इकट्ठे कर दिए और फिर उनको गोली चलाने का आदेश दे दिया गया और गोरखा रेजिडेंट के सैनिकों ने ज़बरदस्त गोलियां बरसाई और गोलियां बरसाई तो वहाँ हजारों की संख्या में बच्चे, बूढ़े, युवा, स्त्री, पुरुष, हजारों लोग मारे। सजा के तौर पर आर डायर को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन उसे ब्रिटेन में ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा और 30,000 पाउंड की आर्थिक सहायता दी गई थी जनरल आर डायर को और ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। और ब्रिटिश सरकार ने दबाव में आकर एक कमेटी गठन की थी, उसका नाम था हंटर कमेटी। तो हंटर कमेटी ने जांच सौंपी तो कहा कि ज़्यादा लोग नहीं मरे, वहाँ कुछ लोग मरे हैं, कुछ यानी सैकड़े 100 लोग भी नहीं, कुछ लोग मरे। तो कुछ लोगों के मरने की सिफारिश की हंटर कमेटी ने। आप ये ध्यान रखना, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हंटर कमेटी का संबंध कौन से कांड से है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी का संबंध इससे है। लेकिन कांग्रेस ने अपनी ओर से मदन मोहन मालवीय समिति का गठन किया, जिसके सदस्य आपके मोतीलाल नेहरू, गांधी जी और आपके ये बखरुद्दीन तैयब जी और एम जेकर, ये इसी के सदस्य थे। मदन मोहन मालवीय समिति, जब समिति ने 1000 लोगों से भी अधिक लोगों के मरने की पुष्टि की कि 1000 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की मौत वहाँ हुई है। फिर इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि अंग्रेज़ों को वापस लौटा दी थी। देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके इम्पोर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 वैसाखी का दिन था। हंटर कमेटी, मदन मोहन मालवीय समिति, इसके सदस्य आपके एम जेकर,
बकरुद्दीन तेबजी, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी इसके सदस्य थे। पंजाब के 2 नेता सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करने के कारण ये आक्रोश फैला था और इसी कारण ये जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके हुआ था। तो आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर लेना और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना।